तो हेलो दोस्तों, देखिए आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का फिजिक्स, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो साइंस में हमारा क्वेश्चन उठता है ना, तो सबसे अधिक क्वेश्चन फिजिक्स से उठाता है, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी से उठाता है। ठीक, तो आज हम फिजिक्स को देखते हैं कहाँ तक खत्म हो पाता है। और आप लोग थोड़ा कॉन्स्टेंट होके ध्यान दीजिएगा कि आपका एग्जाम बहुत दूर है नहीं, बहुत नजदीक आ चुका है। और जो 26 में एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए और इम्पोर्टेंट है, और जो 27 में एग्जाम देने वाले हैं वो भी देख सकते हैं, क्योंकि ये पूरा जीरो लेवल से हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा चैप्टर है चैप्टर 1, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का परावर्तन। तो आप लोग देखिएगा, हो सके अगर कोई शब्द हो तो उतना कांस्टेंट लीजिएगा। शब्द से हमको कोई अभी मतलब है नहीं, तो हम लोग आप लोग को थोड़ा जल्दी जल्दी हमको पढ़ाना पड़ेगा। इसलिए देखिए, प्रकाश का परिवर्तन में जो होता है, अगर आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके लिख भी सकते हैं, नहीं तो आपके पास ये वाला किताब होगा भौतिकी 2, ये वाला, तो इसमें सारा लाइन बाई लाइन दिया गया है। अगर लाइन बाई लाइन पढ़िएगा तो और अच्छा रहेगा। ठीक, तो देखिए हमें देखना है क्या, प्रकाश का परिवर्तन। तो प्रकाश का परिवर्तन में हमें देखना है पहले प्रकाश। हमें प्रकाश का परिवर्तन का बात किया गया, तो पहले हमें देखना है क्या प्रकाश के बारे में। प्रकाश होता क्या है। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग के घर में लाइट जलता होगा अभी, हो सके अभी ना जले, दिन है, रात को तो जलेगा। फोन में फ्लैश लाइट है, वो भी एक लाइट निकलता है प्रकाश। हम लोग प्रकाश को इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। ठीक, और हिंदी में प्रकाश। आप लोग एक बात बताइए हमको, क्या प्रकाश को आप लोग देखते हैं। तब बहुत बच्चे बोलेंगे कि हाँ हम सर, तो हम देखते हैं प्रकाश को, लेकिन हम प्रकाश को नहीं देख पाते हैं। प्रकाश एक अदृश्य होता है, और प्रकाश को हमें कोई वस्तु दिखलाता है, लेकिन प्रकाश हमको नहीं दिखता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आगे, प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश का डिफिनीशन, प्रकाश किसे कहते हैं, तो यहाँ पे लिखिएगा, प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से किसी वस्तु को हम देख पाते हैं, उसे प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे क्या कहते हैं, प्रकाश। सीधी सी बात है, अगर हम आपको अंधेरा में खड़ा करा दे, हम खुद उजाला में खड़ा हो जाए, तो क्या हम देखेंगे, आपको तो दिख पाइएगा, नहीं दिख पाइएगा, लेकिन आप हमको देख पाइएगा, क्योंकि हम प्रकाश जो है ना, देखिए समझिए, यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे मैं खड़ा हो जाऊं और यहाँ पे आप खड़ा हो जाइए। ठीक, और आपके ऊपर हम टॉर्च मार देते हैं, यहाँ से टॉर्च मार देते हैं, ऐसे ही ना होता है टॉर्च, और यहाँ पे एक बटन होता है ऐसे, आपके ऊपर हम टॉर्च मार दें। ठीक, और हम हैं अंधेरे में, हम क्या है, अंधेरे में। ठीक है, तो जब हम अंधेरे में हैं, तो क्या आप हमको देख पाइएगा, तो बोलिएगा सर नहीं, हम नहीं देख पाते हैं। ठीक, अंधेरा में कोई पेड़ खड़ा होता है रात को, तो हम देख पाते हैं, नहीं देख पाते हैं। ठीक, अब कोई बच्चा बोलेगा कि अंजोरिया रात रहेगा तो सर हम तो देख ही लेंगे, तो अंजोरिया रात में तो अलग बात है, उसमें थोड़ा थोड़ा तो दिखाई देता ही है, अपने ही परछाई से डर जाएगा वो, ऐसे भी होता है। ठीक, तो देखिए ये आप देख लीजिएगा, आप देख पाइएगा, मेरे को नहीं देख पाइएगा, लेकिन आपके पास प्रकाश है, लाइट है आपके ऊपर, तो हम तो देख लेंगे आपको आसानी से। देख सकते हैं कि नहीं। हाँ, तो देखिए, तो यही हम नहीं बोल सकते हैं कि हम प्रकाश की सहायता से किसी वस्तु को देख पाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश। जिसके सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं उसे कहते हैं प्रकाश। ठीक, तो ये तो समझ में आ गया। अब देखिए, प्रकाश हम कितने प्रकार से ले सकते हैं।
प्रकाश को हम कितने प्रकार से ले सकते हैं? देखिए, प्रकाश को हम दो प्रकार से ले सकते हैं। पहला हो जाएगा प्राकृतिक प्रकाश, ठीक, और दूसरा हो जाएगा कृत्रिम 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 प्रकाश। अब देखिए, कृत्रिम प्रकाश में कौन सा आ सकता है? कृत्रिम प्रकाश में हमारा आ सकता है सूर्य, चांद आ सकता है कि नहीं? सूर्य भी आ सकता है, चांद भी आ सकता है, कोई डाउट? सूर्य से भी हमको प्रकाश मिलता है, रात को अंजुरिया रात रहता है तो हमको चांद से मिलता है कि नहीं? ठीक है। और कृत्रिम जैसे बल्ब, जो देखिए कृत्रिम मतलब होता है जो अपने मानव द्वारा मानव निर्मित, ठीक। तो बल्ब हो सकता है, टॉर्च हो सकता है, ठीक, और जो भी हम मानव होता है, आग भी एक हम लोग अपने से जलाकर प्राकृतिक भी हो जाएगा, ठीक, और कृत्रिम दोनों में आएगा क्योंकि हम अपने से जलाएंगे और नहीं प्रकृति का देन है कि जलता है, अगर ऑक्सीजन हो तो जलेगा ही नहीं, ठीक। तो दोनों का जरूरत है, तो आग में से भी हम प्रकाश लेते हैं, ठीक। तो अब देखिए, प्रकाश तो हम समझ गए कि वह कारक जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं उसे प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश जैसे हम लोग चलते हैं, मानिए हम यहाँ तक आए, हम कुछ स्पीड से आए हैं, हो सके हम यहाँ से वहां तक जाए, फिर कुछ स्पीड से गए हैं, तो ऐसे ही प्रकाश को हम कितने स्पीड से देखते हैं, कब चलता है प्रकाश कितने स्पीड में। निर्वात, पहले समझिए प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, देखिए प्रकाश की चाल पहले तो होता है निर्वात में, हम समझाते हैं निर्वात क्या होता है, फिर निर्वात में, फिर पहले निर्वात में समझिए, आप लोग कांच पानी में बाद में समझिए, ठीक। सबसे ज्यादा यही पूछता है, ठीक। निर्वात मतलब समझ लीजिए, यहाँ पे हम जहाँ खड़े हैं यहाँ पर आसपास मेरे हवा है कि नहीं? आप जहाँ बैठे होंगे वहां भी आसपास में हवा रहता है कि नहीं? अगर हवा ऑक्सीजन न हो हमारे पास तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे, ये भी हो सकता है, ठीक। तो निर्वात का मतलब होता है कि वहां कुछ नहीं, अंतरिक्ष आप लोग जानते हैं, अंतरिक्ष, ठीक। अंतरिक्ष तो आप लोग सब लोग जानते हैं कि जहां पे इंसान जाते हैं वहां पे उड़ते हैं, चलते नहीं है, तो वही निर्वात होता है, जहां पे ना पानी हो, ना हवा हो, ना ऑक्सीजन हो, कुछ ना हो, वहां पे से ये जो हवा है ना हमारे साथ में, इसको भी खाली कर दिया जाए तो वहां पे प्रकाश कितने स्पीड में चलेगा? आप देखिए प्रकाश कितने स्पीड से चलता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, इतना नहीं, आगे हजार, 10,000, लाख, किलोमीटर प्रति सेकेंड। आप लोग सोच के हैरान मत होइएगा, ठीक। एक सेकेंड में ये 3 लाख किलोमीटर चल देता है। कितना चलता है? 3 लाख। 3 लाख बहुत ज्यादा होता है, एक सेकंड में चलता है। तो वैसे 1 मिनट में कितना चल जाएगा जी? एक सेकंड में तो 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट में कितना चल जाएगा? गुना कीजिए, इसमें 6 से गुना कराइए, 60 से गुना कराइए, कितना चलेगा? फिर 60 से गुना कराइएगा, जितना आएगा आंसर, मान लीजिए जितना आया यहाँ पे, फिर 60 से गुना कराइए तो 1 घंटा में पता चलेगा कि कितना चलेगा, ठीक। तो ये सब से हमको ज्यादा लेना देना है नहीं, बस हमको ये पता करना था कि निर्वात में, मतलब जहां कुछ ना हो, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, ठीक। तो अब बताइए कांच में कितना होता है? कांच में बताइए आप लोग, 2.5 लाख या 2 लाख, कम होगा थोड़ा, ठीक। तो देखिए, कांच जो होता है और पानी, इन दोनों में से सघन कौन होता है, सबसे हार्ड कौन होता है? पानी की कांच। ये आप लोग बताइए, आप लोग सोचिए, ठीक। आप लोग कमेंट करके ये बताइए कि कितना होगा, ठीक। ये पूछना नहीं है, ठीक, लेकिन इसको याद करके रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो चलिए, प्रकाश के बारे में तो हम कुछ जान गए, प्रकाश जिस हिसाब से हम देखते हैं इसके चाल निर्वात में इतना होता है, ठीक। तो अब चलिए देखते हैं आगे, प्रकाश स्रोत क्या है, आगे प्रकाश स्रोत, आगे देखते हैं प्रकाश स्रोत के बारे में।
प्रकाश स्रोत क्या होता है? सोर्स ऑफ लाइट, SOURS, सोर्स ऐसे लिखा था, एंगल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। SOURC होता है, SOUR, यहाँ पे C है। सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत है ना, तो लाइट ऑफ सोर्स हो जाएगा, लाइट ऑफ सोर्स, URC, प्रकाश स्रोत। ठीक, लाइट ऑफ सोर्स, प्रकाश स्रोत क्या होता है? प्रकाश मतलब तो लाइट में सबको पता है, प्रकाश सबको पता है, लेकिन सोर्स क्या होता है? सोर्स, स्रोत, जैसे आप लोग को हम बताएं, पानी बहता है ना नदी में, सॉरी नदी में नहीं, नहर में, तो बोलते हैं कि कितना जोर से बह रहा है पानी, तो उसी को बोलते हैं स्रोत। जैसे कोई वहां से, मान लीजिए यहाँ आपके नहर है, यहाँ से पानी आएगा, यहाँ से पानी आ रहा है, तो किस स्रोत से आ रहा है? हम लोग ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में, किस स्रोत से आ रहा है? तो नहर के स्रोत से आ रहा है, ठीक। तब प्रकाश स्रोत क्या होता है? तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, जिस वस्तु से, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं, स्रोत कहते हैं, ठीक। जैसे में टॉर्च, सूर्य, ये सब आ सकते हैं, क्योंकि ये सब वस्तु है। टॉर्च मान लीजिए, मानते हैं क्या हम? टॉर्च, टॉर्च, ठीक। टॉर्च कैसे होता है? ऐसे 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 ऐसे, हाँ ऐसे ऐसे, यहाँ से प्रकाश निकलेगा, तो यहाँ से निकल रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जहां से प्रकाश निकले उसी को क्या बोलते हैं? जिस वस्तु से निकल रहे हैं उसी को बोलते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। तो प्रकाश स्रोत हो के समझ में आ गया, ठीक। प्रकाश स्रोत तो जैसे में क्या क्या लिख सकते हैं? टॉर्च, ललटेन, बल्ब, ये सारी वस्तु आ सकते हैं जिससे प्रकाश निकले, ठीक। अब इसके बाद है प्रकाश है क्या, ये बताइए हमको। एक प्रकार के प्रकाश स्रोत भी समझ लिया, प्रकाश है क्या? एनर्जी बोल सकते हैं, प्रकाश एक ऊर्जा है कि नहीं, ये बताइए हमको। प्रकाश बताइए क्या है? तो देखिएगा यहाँ पे, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा। तो इसको आप लोग नोट में लिखिएगा, ये VVI ऑब्जेक्टिव, मजाक में इसको मत लीजिएगा। पूछ सकते हैं आपको प्रकाश एक प्रकार की क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। देखिए कैसे, अगर हम यहाँ पे सोलर पैनल लगा दें, ठीक, ये हो गया आपका सोलर पैनल। ऐसा ही ना होता है, ऐसा ही दिया रहता है, उसके बाद ऐसे होता है, ऐसे ही होता है, और यहाँ से दो तार निकला होता है किसी भी करके, ठीक, एक न्यूट्रल और एक फेज। तो देखिए, अगर इसके हम सूर्य का प्रकाश देते, ये विद्युत धारा देता है हमको, करंट देता है कि नहीं, बैटरी चार्ज करते हैं। आप लोग को याद होगा कि अभी से 2000 कितना 17-18 की बात है, आपकी और लाइट न हो तो आप लोगों के पास कीबोर्ड कीपैड फोन होगा, बटन वाला, उसको हम लोग, अगर हमारे घर सोलर न हो तो किसी और के घर ले जाते थे चार्ज करने के लिए। तो इस सोलर से ना करते थे, सोलर ऊपर रखा जाएगा, 5 रुपया देके फुल चार्ज में लगवाएंगे, और फुल चार्ज होने के बाद लेकर आएंगे। तो फिर हम लोग अपने घर भी खरीद लेते थे कि कब तक हम उनके घर देंगे। तो ऐसे ही, तो इससे अगर प्रकाश हम दे, सूर्य का प्रकाश, तो इससे एक विद्युत धारा निकलता था, ऊर्जा, करेंट। क्या निकलता था? करेंट। तो करेंट एक प्रकार की ऊर्जा है कि नहीं? आप लोग बोलिएगा, अगर नहीं तो आप लोग का एग्जाम्पल दे, करेंट अगर ऊर्जा नहीं है तो एक बार तार पकड़ लीजिएगा, पता चल जाएगा, ठीक। तो अगर सूर्य भी, प्रकाश भी एक प्रकार की ऊर्जा नहीं है, तो आप लोग के पास लेजर लाइट होगा, दिखाएं क्या? शायद होगा,
यहाँ पे कहाँ गया? हाँ है, चलिए देखिए, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। हम कैमरा पे भी नहीं बाढ़ेंगे, बोर्ड पे भी नहीं बाढ़ेंगे, नहीं तो मेरा बोर्ड चला जाएगा और कैमरा भी। चलिए ये देखिए, दिख रहा है, दिख रहा है इसमें कुछ लाइनिंग लाइनिंग, ये जो है देखिए मेरे हाथ पे देखिएगा, हाथ पे दिख रहा है यहाँ पे। इसको थोड़ा रेड वाला जो होता है ना, रेड वाला बहुत खतरनाक होता है, इसको ऐसे बार के रख लीजिएगा, ज्यादा नहीं 10 मिनट, उसके बाद हाथ खुद गर्म होने लगेगा। ये एक प्रकाश से एक बार खुद गर्म होने लगे तो ऊर्जा है कि नहीं? ऊर्जा है ना, तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा लेजर लाइट क्यों नहीं बाढ़ा जाता है कहीं भी आसमान में। आएगी पुलिस भर के लेके चली जाएगी, ठीक। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये वीवीआई ऑब्जेक्टिव के लिए, इसको नोट कर लीजिएगा नोट में। अब आगे चलिए देखते हैं, इसको रखते हैं इधर साइड में, ठीक। अब देखिए प्रदीप्त और अप्रदीप्त, एक होता है, अगला है प्रदीप्त। प्रदीप्त, पहले इसको समझते हैं, प्रदीप्त होता क्या है? प्रदीप्त, तो देखिए इसका डिफिनीशन पहले होता है, डिफिनीशन आप लोग सुनिए, प्रदीप्त और अप्रदीप्त वैसी वस्तुएं, बोल सकते हैं इसको, वैसी वस्तुएं, वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उत्सर्जित, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करे, उसे प्रदीप्त प्रकाश, प्रदीप्त प्रकाश या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। एग्जाम्पल में आप लोग ले लीजिए, जैसे में सूर्य, आप लोग बोलिएगा सूर्य बार बार दे रहे हैं, लालटेन, गलत लिखा है कोई बात नहीं, लालटेन होता है, हो गया ठीक। बल्ब, आग, आग थोड़ी होगा जी, हटाइए पहले इसको, आग, ठीक। ऐसे बहुत सारी वस्तुएं हैं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर, फोन भी है हम लोगों का, फोन तो खुद उत्सर्जित करती है, डिस्प्ले बार तो प्रकाश निकलेगा। जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करे, खुदे अंजोर में रहे, तो ओकरे का कहनी सा प्रदीप्त वस्तु। और एक होता है अप्रदीप्त, जौन अंधार रही, जैसे में लकड़ी, जैसे में क्या हो जाएगा, लकड़ी, लकड़ी तो खुद अंधार रहता है, उसको अंधेरा में फेंक दीजिए, कोनो इज्जत नहीं है, ठीक। उसको अंधेरा में फेंक दीजिएगा तो उसका कोई अंजोर करेगा, उसको देख लीजिएगा, आप अंधेरा में नहीं देख पाइएगा ना। तो ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि क्या आप टॉर्च बार के फेंक दीजिए कहीं अंधेरा में, तो खुद उत्सर्जित करेगी, अरे वहां उजाला है, कुछ तो कुछ जरूर है। लकड़ी को आप फेंक दीजिए ना अंधेरा में, पता कर लीजिएगा नहीं। तो जो वस्तु खुद प्रकाश उत्सर्जित करे उसको क्या बोलते हैं, प्रदीप्त वस्तु, ठीक। और दूसरा होता है अप्रदीप्त, यहाँ पे वस्तु लगा लीजिएगा आप लोग इसके बाद। अब देखिए अप्रदीप्त, अप्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु है वैसी वस्तु, वैसी वस्तु जो स्वयं, स्वयं मतलब खुद से, स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं, ठीक। थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि पीपीटी नहीं है, ठीक। कल से पीपीटी बना के हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, ठीक। अप्रदीप्त वैसी वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित ना करे, जैसे में आप लोग लिख लीजिए, लकड़ी, लकड़ी लिख सकते हैं, लोहा, लोहा करता है लेकिन जब वो गर्म हो तब, ठीक।
प्लास्टिक, ठीक, आप लोग समझ में आ गया। अपर्दित और अपर्दित में अंतर भी आप लोगों को पता चल गया। देखिए अंतर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश उत्सर्जित करती है और ये नहीं करती है। इसमें आ सकता है बल्ब, टॉर्च, और इसमें अगर लकड़ी, लोहा, प्लास्टिक, कांच, ये सब आ सकता है। ठीक है, तो ये दो अंतर हो जाएगा। ये दोनों अंतर आप लोग लिख भी लीजिएगा अगर एग्जाम में पूछ दे तो भी। ठीक है, तो चलिए क्लास यहीं पे आज समाप्त करते हैं। ओके।